दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन कई बार हम पुलिस से ही डरने लगते हैं। कई बार तो थाने में रिपोर्ट लिखाने से भी डरते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने जागरूकता के लिए बड़ी पहल की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार RK जायसवाल के साथ। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में सीनियर सिटीजन डे के शुभ अवसर पर दिल्ली में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस हास्य कवि सम्मेलन में आउटर जिला पुलिस DCP हरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। हरेंद्र सिंह ने लोगों को भरोसा दिया कि शासन व्यवस्था कायम रखने के लिए दिल्ली पुलिस हमेशा तत्पर है। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी के साथ साथ आम लोग भी पुलिस से भय खाते हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को बताना चाहते हैं कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस कार्य करती है। इस हास्य कवि सम्मेलन में सभी कवियों ने अपनी अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। सुनिए DCP हरेंद्र सिंह ने क्या कहा। आज इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी माता पिता तुल्य नागरिकगण, मंच पर विराजमान कवि कवित्रीगण, जिसमें हमारे पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, आप सबों का बाहरी जिला पुलिस की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि समय समय पर आप लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। न सिर्फ आशीर्वाद बल्कि आप लोगों के मार्गदर्शन में काम करके हमें जो खुशी होती है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कहीं भी देखें, हम घर में हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, जो सम्मान हम अपने माता पिता को देते हैं, हमारी ये धारणा रहती है, खासकर हम पुलिस अधिकारियों की, कि हमारे पास आने वाले हर व्यक्ति को हम वही सम्मान दें, वही रिस्पेक्ट दें जो उन्हें घर में बच्चों से मिलता है। आज के युग में कई सारी समस्याएं भी हैं, खासकर जैसा बताया गया साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां पे बुजुर्ग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। कभी समाज में भी, कभी परिवार में भी हमारे पास कई ऐसी समस्याएं आती हैं जहां पे पारिवारिक विवाह, दंपत्ति हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, वो कई बारी परेशानी झेलते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पे आप लीगल तौर पे देखें कि पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई उनमें पुलिस का दखल नहीं होता है, वहाँ पे भी हमारी कोशिश होती है कि बैठ के विचार करें, समस्या का समाधान निकालें। कई बार कभी मामला हमारे तक आता है तो ऐसे में हमारा कानूनी कार्रवाई करना, किसी एक के खिलाफ एक्शन लेना कई बार जल्दीबाजी में हो जाता है। वो होना नहीं चाहिए और हम लोग ऐसा करते भी नहीं हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि परिवार में, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ पे हमारी मूवमेंट, हमारी विजिट अक्सर होती रहे, ताकि छोटी मोटी आपकी जो समस्याएं हैं वो हम तक पहुँचे और हम उसका समाधान निकालें। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के दो पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का भाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओ। इस बल पर आपका और मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा। भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओ। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत न खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाए। दिल्ली अब तो पूरी है तैयारी, शांति से न्याय के दूत पुलिस अधिकारी।
शांति से बनाए। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलकराज इस टाइम में मौजूद हूँ पश्चिम बिहार ईस्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं बाहरी जिला के डीसीपी हरेंद्र कुमार। इसी विषय में बात करते हैं जिस तरीके से आज बुजुर्गों के लिए एक खास दिन इंटरनेशनल रखा गया था और आज उनके लिए केक भी काटा गया जैसे उनके बर्थडे थे। और सर पूरा मैसेज आज किस तरीके से देखा जाएगा? आज के ये कार्यक्रम हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए रखा गया था। उनमें से कई सीनियर सिटीजन्स के आज बर्थडेज भी थे, तो उनके लिए भी हमने केक काटने का कार्यक्रम रखा था। हमारा एक प्रयास था कि हम उनके साथ इमोशनल तौर पे कनेक्ट हों ताकि वो अपनी किसी भी परेशानी को, किसी भी समस्या को हमारे साथ खुले मन से शेयर करें। आज के कार्यक्रम में हमने उनके लिए साइबर अवेयरनेस के लिए, उनके लीगल राइट्स के लिए भी एक्सपर्ट्स बुलाए हुए थे जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ सेंटर फॉर साइट को इनवाइट करके हमने उनके लिए हेल्थ चेकअप कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया था। और मिला जुला कर देखें तो ये हमारा प्रयास ये था कि हम उनके और अपने बीच की जो थोड़ी बहुत दूरी कभी रहती है उसको कम से कम करें ताकि आए दिन उनकी जो भी समस्या हैं, जो भी परेशानी है, वो बीट से लेकर थाने के लेवल तक और हमारे अपने लेवल तक उनका समाधान करें और उनको कोई कष्ट न हो। और साथ में उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे ताकि हम उनके लिए और तत्पर होकर और सफलतापूर्वक काम कर सकें। सर देखा गया है जैसे कि बुज़ुर्गों को साइबर धोखाधड़ी के अंदर ज़्यादा देखा जाता है कि उनके साथ ज़्यादा चीट होता है। तो आज जिस तरीके से बाहरी जिला के इंस्पेक्टर ने साइबर के बारे में बताया तो कितना अवेयरनेस माना जाएगा? आज के कार्यक्रम के अलावा भी हमेशा हम लोग RWS के साथ मीटिंग करके जो सोसाइटीज़ हैं, जहाँ रेसिडेंट्स हैं, वहाँ पे भी ये प्रोग्राम करते रहते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मार्केट्स में जाकर उसी कड़ी में आज का प्रयास था। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ आज हमने ये प्रयास किया है, बल्कि हमारा निरंतर प्रयास जारी रहता है। और अवेयर करने से, उनको सावधानी क्या बरतनी है उसके बारे में बताने से सचेत हो जाएंगे और इस तरह के अपराध कम से कम होंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे बाहरी जिला के डीसीपी हरेंद्र कुमार जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से बुज़ुर्गों को जुड़ने का उनके साथ मौका मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है 24/7 केयर फाउंडेशन के आशीष जी जिनसे बात करते जिस तरीके से रोज़ देखा जा रहा है आप बुज़ुर्गों के लिए खास प्रोग्राम, एक अभियान चला रखा है जैसे कि उनको जो भी दिक्कत होती है आप उनकी मदद करते हैं। तो पूरा एक दिनचर्या और अपने बारे में पूरा बताइए। देखिए ये जो मेरे साथी साथ खड़े हैं ये सभी हमारे सब एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हम प्रोफेशनल सोशल वर्कर कभी भी नहीं थे। हमारा एक मन में इच्छा थी हम सभी साथियों की जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, करीबन हम 100 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, कि एक हम कुछ सोसाइटी को कुछ पे बैक है। सोसाइटी ने हमें बहुत मान सम्मान दिया है, तो हमें लगा कि हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमें मतलब इस लायक बनाया है उनको एक सम्मान देने का ये इससे बड़ा तरीका हो नहीं हो सकता, प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो हमने दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क किया, दिल्ली पुलिस के साथ कोलैबोरेशन की और पिछले 8 साल से दिल्ली पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर हम बुजुर्गों की सेवा के लिए तत्पर हैं। हमने एक बाकायदा लीगल OPD टीम बनाई है, एक जो उनको समय समय कानूनी सलाह देती है, उनके स्वास्थ्य के लिए हम हेल्थ कैंप्स लगाते रहते हैं। और जो वरिष्ठ नागरिक जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, जो किसी के पास कोई जो सिर्फ एक मात्र 1500 रुपये की पेंशन काट कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको हम मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, सब चीज़ हम उनको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम जो बुज़ुर्ग साथी जो सड़कों पे कभी कभार पाए जाते हैं, हमें किसी से सूचना मिलती है तो हमारा प्रयास रहता है कि उनको पूरी प्रक्रिया के साथ दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर उनको रिस्टोर कराकर किसी आश्रम में उनको हम स्थापित कर दें और उनकी सुरक्षा के लिए हम उनके सुरक्षा के लिए भी हम ध्यान रखते हैं। तो उसके कदम हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कदम मिलाते रहते हैं। आशीष जी एक चीज़ और, मेरा कहने का मतलब जैसे बुज़ुर्ग होते हैं उनके जन्मदिन के बारे में आजकल स्ट्रेस भरी लाइफ है, पता नहीं हो पाता। आप उस चीज़ को एक मोमेंट, हंसी के मोमेंट दे रहे हैं और जुड़ने का मोमेंट बुज़ुर्गों से, तो कैसा एक अनुभव रहता है आपका? सर ऐसा देखिए कि ये बुज़ुर्ग जो अकेले रहते हैं अक्सर बड़ी ऐसी मनोदशा गुजर रहे होते हैं जब ये अपने परिवार से अलग होते हैं, इनके परिवार इनको पूछ नहीं होता। तो ये हम वो एक प्रयास करते हैं कि इनको ऐसा एहसास ना हो कि एक परिवार उनके साथ है। दिल्ली पुलिस परिवार के साथ साथ 24/7 केयर फाउंडेशन का परिवार भी इनके साथ है। यहाँ बुलाकर हम कविताओं के माध्यम से इनके चेहरे पर मुस्कान लाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं और मुझे लगता है हमने आज तक जितने भी हमारे प्रोग्राम किए हैं इन बुज़ुर्गों का हमें बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे 24/7 केयर फाउंडेशन के आशीष जी जिन्होंने बताया कि छोटी छोटी खुशियाँ बांटने से ही ये खुशी बढ़ती है। मैं तिलकराज, कैमरामैन अनुराग के साथ।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।